क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 12,000 कार्यकर्ताओं को बेरोजगार रखना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं को हक नहीं देना चाहती जिसके वे हकदार हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं का हक मारकर और आगे बढ़ना चाहती है? यह सोचती है कि उससे पार्टी मजबूत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा रोजगार दे रही थी जो उनसे छीन लिया गया या उनको बेरोजगार किया जा रहा है। जी हां, आज इस पर करेंगे बात और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह तो मैं सिर्फ वह आंकड़ा बता रहा हूं जो संविधान प्रदत्त आंकड़ा है, जिसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को कोई भी सरकार रोजगार यानी कि राजनीतिक रोजगार, यह रोजगार वह नहीं है कि कोई नौकरी देनी है, यह राजनीतिक रोजगार है जो कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस रोजगार से महरूम कर रखा है अपने कार्यकर्ताओं को। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को रोजगार राजनीतिक रूप से दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की वर्तमान सरकार अपने कार्यकर्ताओं को वह रोजगार छीने हुए है या उन्हें देना नहीं चाहती। और इसके चलते कार्यकर्ता अब धीरे धीरे अपनी नाराजगी आमतौर पर खुलेआम दिखाने लगे। जी हां, आज करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं कि आखिरकार वे कार्यकर्ता कौन से हैं 12,000 जिन्हें सरकार रोजगार दे सकती थी राजनीतिक तौर पर, और राजनीतिक तौर पर उन्हें सक्रिय कर सकती थी और पार्टी की रीति नीति को पहुंचाने की बात कर सकती थी, जो अब खुद सरकार अफसरों के जरिए या कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों के जरिए करना चाहती है। और चूंकि राजस्थान की भाजपा सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल के बाद में 1 साल मुश्किल से बचता है, और 1 साल जब मुश्किल से बचता है उसके बाद में कोई भी सरकार है अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और भाजपा सरकार भी ऐसा ही करेगी। लेकिन वे 12,000 कार्यकर्ता कौन से हैं तो बता देता हूं कि आपको याद होगा कि राजस्थान में पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होने थे। जी हां, होने थे, लेकिन वे नहीं हो रहे। और अब इस साल 2026 जो चुनाव 2024 में होने थे वे 25 भी पूरा निकल गया, अब 26 भी पूरा निकल जाएगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जो अपील राजस्थान की सरकार ने की है उसके अनुरूप जो कारण दिए गए हैं उनमें सीधे सीधे कारण दिए गए हैं। उन तमाम कारणों को देखने के बाद में स्पष्ट तौर पर है कि यह सरकार इस साल निकाय और पंचायत चुनाव करने का मन नहीं रखती है। यह वह सच्चाई है जो सरकार खुद हाईकोर्ट में रख चुकी है। अब आप कहेंगे कि उन कार्यकर्ताओं का क्या, तो कार्यकर्ताओं की बात बताता हूं कि कैसे कार्यकर्ताओं को रोजगार राजनीतिक रूप से दिया जा सकता था। दरअसल निकाय चुनाव होते तो राजस्थान में कुल मिलाकर 309 निकाय, 309 निकाय के अगर चुनाव होते, उन 309 निकायों में लगभग 5,200 से ज्यादा पार्षद चुने जाते। पार्षद चुने जाते तो यह तो है नहीं कि उन पार्षदों में कांग्रेस के ही चुने जाते, लोकतांत्रिक पार्टी के ही चुने जाते, निर्दलीय चुने जाते या अन्य दलों के चुने जाते, भारतीय जनता पार्टी के नहीं चुने जाते। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद जीतकर आते, और जीतकर नहीं आते तो जो हार जाते तो सरकार जिसकी होती है, हारने के बाद भी उस वार्ड में राजनीतिक रूप से वही व्यक्ति काम कराने में सक्षम होता है जिसकी सरकार होती है। यानी कि हारने के बावजूद भी वे कार्यकर्ता अपनी सरकार के जरिए लोगों के काम करा सकते थे जो पार्षद का चुनाव लड़ते। यानी कि 5,200 जिन पार्षदों का टिकट होता, जिन उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के बनते, अब अगर चुनाव ही नहीं हो रहे तो 5,200 वे पार्षद बनने का इच्छुक जो कार्यकर्ता था वह मन महसूस कर बैठा है और रोजाना चौराहे पे बात करता है कि हमारी सरकार है और हम बेरोजगार होकर बैठे हैं। यानी कि 5,200 से ज्यादा जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निकाय का चुनाव लड़ते हैं, उनमें से कुछ पार्षद बनते, कुछ महापौर बनते, कुछ उप महापौर बनते, कुछ चेयरमैन बनते, कुछ डिप्टी चेयरमैन बनते, कोई चेयरमैन समितियों के बनते और उनकी राजनीति चमकती। और निश्चित तौर पर जब वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बनते तो बात भी भारतीय जनता पार्टी की करते। लेकिन सरकार चूंकि चुनाव ही नहीं करा रही तो फिर वे कार्यकर्ता बेरोजगार होकर बैठे हैं जो शहरी निकायों में पार्षद बनने का सपना पाले हुए थे।
अब दूसरा नंबर आता है पंचायत समिति का। पंचायत समितियां जो राजस्थान में है 350 से ज्यादा पंचायत समितियां हैं और उनके जरिए लगभग 6200 से ज्यादा पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। परिसीमन के बाद में उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, लेकिन लगभग आंकड़ा, चूंकि मैं पुराने आंकड़े से बात कर रहा हूं क्योंकि परिसीमन का आंकड़ा सामने नहीं आया है पंचायत समितियों का, तो 6200 से ज्यादा वे कार्यकर्ता जो पंचायत समिति के सदस्य बनते, पंचायत समिति के प्रधान बनते, उप प्रधान बनते या समितियों के चेयरमैन बनते, वे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते। लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव भी नहीं हो रहे, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, तो फिर वे भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारों की सूची में शामिल होकर बैठे हैं कि आखिर कब चुनाव हो और कब उन्हें टिकट मिले, कब वे चुनाव लड़े, कब वे प्रधान बने, कब उप प्रधान बने। 6200 से ज्यादा वे कार्यकर्ता है जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार होकर बैठे हैं। अब जिला परिषदों की बात कर ले तो 33 जिला परिषदें, क्योंकि अब जिले बढ़ गए हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, तो कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ते। उनमें भारतीय जनता पार्टी के 1000 सदस्यों को, 1000 कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता, वे चुनाव लड़ते, उनमें से कुछ जीत के आते, कुछ जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख बनते, उप प्रमुख बनते, पार्षद बनते और वे भारतीय जनता पार्टी की बात करते, सरकार की रीति नीति को आगे बढ़ाते। लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव नहीं हो रहे तो जिला परिषद के चुनाव भी नहीं हो रहे, क्योंकि पंचायत समिति के तहत ही जिला परिषद होती हैं। ऐसे में ये वे कार्यकर्ता हैं जो बेरोजगार हैं। अब अगर नगर निकाय, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होते तो नगर निकायों में चुने जाने वाले सदस्यों के अलावा, जी हां, चुने जाने वाले सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो हर निकाय में अलग अलग संख्या होती है। यानी कि सैकड़ों कार्यकर्ता मनोनयन के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में स्थानीय निकायों में पार्षद के रूप में मनोनीत होते। लेकिन जब चुनाव ही नहीं हो रहे, निकायों का गठन ही नहीं हो रहा, तो वे मनोनीत कहां से होंगे। यानी कि कुल मिलाकर यह वह स्थिति है कि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए जब काम करता है, चुनाव से पहले जब वो पूरी जी जान लगाता है, तो उसके मन में एक बात होती है, और मन में वह बात होती है कि सरकार बनेगी तो सरकार में उसे भागीदारी मिलेगी, कहीं राजनीतिक नियुक्ति मिलेगी, कहीं उसे पार्षद बनने का मौका मिलेगा, कहीं जिला परिषद सदस्य बनने का मौका मिलेगा, कहीं पंचायत समिति सदस्य बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब चुनाव ही नहीं हो रहे तो राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं की स्थिति आप समझ सकते हैं जो कई सालों से इस तैयारी में बैठे थे। यह तो मैं वो आंकड़ा बता रहा हूं जो संविधान प्रदत्त है, यानी कि संविधान ने अधिकार दिया है कि इतने वार्ड हैं, इतनी जिला परिषद है, इतनी निकाय हैं, इतनी पंचायत समिति हैं, जिनके चुनाव कराए जाएं, टिकट बाकायदा टिकट पे कराए जाएं और टिकट पर कराकर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राजस्थान की सरकार कोई भी चुनाव कराने की नीयत फिलहाल तो नहीं रखती, और हाई कोर्ट में जो अर्जी दी गई है उसमें भी यह बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि 2026 में भी सरकार की कोई मंशा नहीं है कि वह चुनाव कराए। यानी कि यह चुनाव 2027 में होगा या नहीं होगा, यह तब पता चलेगा जब फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार ने जो अर्जी लगाई है चुनाव आगे खसकाने के कारण बताते हुए, उस अर्जी पर हाई कोर्ट निर्णय लेते हुए आदेश पारित करे कि हां आपको यह समय दिया जाता है, या राजस्थान हाई कोर्ट यह आदेश पारित कर दे कि नहीं आपको चुनाव अभी कराने हैं। चूंकि 15 अप्रैल आज है और आज तक की डेडलाइन राजस्थान हाई कोर्ट की थी, और उस डेडलाइन से ठीक पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने अर्जी लगाकर समय बढ़ाना के लिए अपनी जो समय बढ़ाने के लिए जो अर्जी लगानी थी वह लगा दी। यानी कि 15 अप्रैल तक जो चुनाव हो जाने चाहिए थे वह नहीं हो रहे, और अब 6 महीने का समय, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर बार बार चुनाव आगे खसकाने की बात हो रही है। और बात हो रही है तो ओबीसी आयोग का कार्यकाल चूंकि सितंबर तक कर दिया है, और राजस्थान सरकार का कहना है कि 30 सितंबर तक रिपोर्ट आएगी। अब 30 सितंबर तक रिपोर्ट आएगी तो ये मानिए कि रिपोर्ट आने के बाद, वार्डों का परिसीमन की स्थिति साफ होने के बाद और आरक्षण के बाद भी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा। यानी कि नवंबर आधा आ जाएगा, उसके बाद सिर्फ 45 दिन बचते हैं साल खत्म होने में। और साल खत्म होने में क्योंकि सरकार सर्दी, गर्मी, बरसात का सीजन और मौसम बताकर समय आगे बढ़ाने की मांग कर रही है, तो फिर
अगर नवंबर 15 आ जाएगा तो सरकार यह भी कहेगी कि अभी सर्दी का मौसम में तो अभी चुनाव नहीं करा सकते, तो जनवरी 15 के बाद में चुनाव होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह हो सकता है, यानी कि 12,000 वे कार्यकर्ता जो नगर निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषदों के जरिए चुनकर आ सकते थे। हालांकि इनमें मैंने सरपंच और ग्राम पंचायतों के वार्डों की चर्चा नहीं की है। अगर उनकी चर्चा भी कर ले, क्योंकि वह सिंबल पर चुनाव नहीं होता, हालांकि होते हुए भी किसी ना किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ही हैं जो सरपंच और वार्ड पंच बनकर आते हैं। लेकिन अगर उनकी संख्या भी जोड़ ली जाए तो यह आंकड़ा 25-30 हजार से भी ज्यादा हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं का वह हक जो दिया जा सकता था 2024 में ही, वह 2025 गुजरने के बाद और अब 2026 चल रहा है, और राजस्थान सरकार की मंशा जो हाईकोर्ट की अर्जी के जरिए सामने आई है, लगता है कि 2026 में भी उन कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भूमिका निभाने के बाद यह सोचते थे कि उन्हें भी इस सरकार में हिस्सेदारी निभाने का मौका मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें मौका नहीं देना चाहती। इधर कांग्रेस भले कितना ही आरोप लगाए कि संविधान की हत्या हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि सरकार की ओर से चुनाव नहीं कराने को लेकर सीधी सीधी बात यह कही जा सकती है कि सरकार खुद अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा का गला घोंटकर चुनाव नहीं कराने की अपनी अर्जी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट से समय मांग रही है। और कार्यकर्ता जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसके लिए मंच पर चढ़कर नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दबी जबान से ये कहते हुए नहीं सुने जाते रहे, उनको आवाज नहीं आ रही नेताओं को कि वे चाहते हैं कि चुनाव कराएं, उन्हें टिकट मिले, वे चुनाव लड़ें और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएं। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार शायद यह बात सुनना नहीं चाहती। यही कारण है कि पंचायत और निकाय चुनाव को किसी न किसी बहाने से लगातार टालने का प्रयास जारी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।